घर के आते ही पूरा माहौल ही बदल जाता है। अरे अंजू, क्या कर रहे हो? सारा दिन का मोबाइले पर लगे रहोगे क्या? पूजा पाठ का आनंद लो, 5 दिन के लिए तो आए हो। ये बात तो आप सही बोले पापा, मजा तो आता है छठ पूजा का, पर बचपन में 1 महीना पहले से हम लोग दिन गिना करते थे। फिर घाट पे जाना, घाट पे आतिशबाजी करना और रात भर जाग के कोसी भरने का तो मजा ही कुछ और था। और अब वो कहाँ मजा आता है। बिल्कुल। अरे बेटा, ये ऐसा त्योहार है कि लौका में भी मस्त स्वाद आ जाता है। अरे हाँ, कल ही तो है लौका भात। पूरे साल लौका से बहुत डर लगता है, पर छठ पूजा का लौका लेकिन पापा, मजा तो पहले आता था, अभी वो मजा नहीं आता। साल में छुट्टी मिल जाती है पूजा के टाइम पे तो बस घर चला आता हूँ। फॉर्मेलिटी है, बस पूरा करना पड़ता है तो कर रहा हूँ बस। ऐसा नहीं है, आज भी छठ पूजा में वही रस अभी भी है। हम 22 साल से कर रहे हैं। अरे माँ, हमारा बोलने का मतलब वो नहीं था। मतलब ठीक है, लेडीज लोगों का त्योहार है और बच्चे लोग भी एंजॉय कर लेते हैं, तो बस। ये क्या बोल रहे हो? ये लेडीज लोग का त्योहार नहीं है, ये पूरे परिवार का त्योहार है। और लेडीज लोग के साथ अब मर्द लोग भी उपवास करता है। ये सही बोली। लीजिए, सांझ तक ये सारा सामान आ जाना चाहिए, बैठने से काम नहीं चलेगा। जाइए जाइए, लेकर आइए। हाँ। और माँ, हमारे लिए भी कोई काम हो तो बताइए। अरे ना बाबू, तो 5 दिन के लिए आए, तुम आराम ही करो। चलिए बढ़िया, अब हम बैठते हैं, पबजी खेल देंगे। अरे तब अनुराग बोल रहा था कि यूपीएससी फाइनल निकाल दिया है और अब मन है कि एयरफोर्स ज्वाइन करे। क्या करना चाहता, हद है। अच्छा, तुमको हम बाद में फोन करते हैं, रखो। क्या हो पापा? अच्छा हुआ तू चला आया, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। क्यों, क्या हो गया? डॉक्टर दिखाया आपने? हाँ, अब भैया तो दिखा के गए हैं डॉक्टर साहब। बीपी का प्रॉब्लम है और थोड़ा वीकनेस भी है। माई, अरे बेटा, उदास क्यों हो? हम ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा बीपी हाई है, सांस तक ठीक हो जाएगी। कल नहान खान है ना? माँ, इस हालात में आपको पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। नहीं बाबू, ऐसा नहीं बोलते। छठी माई देखना ठीक कर देंगे। माँ, आप समझ क्या नहीं रहे हैं, इस हालात में नहीं करना आपका पूजा। आप रेस्ट कीजिए, देखते हैं। ये क्या पागल पड़े पापा, माँ के ही हाल में भी आप कुछ कह नहीं रहे हैं। अरे हर साल करती है ना, एक साल नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? अब बेटा, ये पूजा पाठ में हम क्या बोले? तुमने माँ को बहुत समझाया कि ना सको तो मत करो, लेकिन तुम्हारी माँ माने तब ना। ना सको तो मत करो, ये कोई समझाना हुआ? प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। पूजा पाठ सही है और हम नास्तिक नहीं हैं, लेकिन ये गलत है। 2 दिन उपवास, वो भी निर्जला, वो भी ये अवस्था में, ये अंधविश्वास है ना? है ना बेटा, ये अंधविश्वास नहीं है। तुम ये हालात में उपवास करने के लिए मना कर रहे हो, वो बात एकदम सही है, लेकिन इस श्रद्धा को अंधविश्वास का नाम मत दो। तुम जानते हो, ये पूजा वो अपने खातिर नहीं कर रही। छठ पूजा माँ बेटे का पूजा है, लेकिन इस व्रत को महान बनाता है तुम्हारी माँ जैसे लाखों माँओं का विश्वास और उनके बच्चों के लिए ममता। 22 सालों से तुम्हारे लिए व्रत करती आ रही है, इस बार नहीं कर पाई तो खुद के लिए दुखी नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए दुखी है। जाओ आराम कर लो, हम डॉक्टर बाबू से मिलके आते हैं।
माई खाना खा लो। मन नहीं है बेटा। मन कैसे नहीं है? खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? और फिर छठ घाट भी तो जाना है। हम घाट पे कैसे जाएंगे? अरे अज्जू की माँ, इस बार तो अपना अज्जू छठ व्रत किया हुआ है और तुम्हें तो छठ घाट जाना ही होगा। छठी मैया के दीहल ललनवा पूजनवा करे। छठी मैया के दीहल ललनवा पूजनवा करे। हाँ माई, इस बार हम किए। 22 साल से तुमने हमारी लंबी उम्र की दुआएं मांगी, व्रत रखा। इस बार हमने किया आपकी लंबी उम्र की। माई के पूजनवा करे, नेहिया से अखियाँ भरे। माई के पूजनवा करे, नेहिया से अखियाँ भरे। पावन हो गए बांगनवा। लेकिन बाबू, तुम कैसे रह पाओगे उपवास? काहे नहीं? एगो हई माई, एगो छठी माई, दो माई का आशीर्वाद है। हम तो दुगना उपवास रख सकते हैं। जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पे दिवई चढ़ावेले हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लया सरा लगावेले हो। जल बीच